वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीकी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या पीआरए जिसको हम कहते हैं या इसकी फुल फॉर्म जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसमें अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो आपने पंजाब रेवेन्यू में अथॉरिटी में करवाई हुई है, प्रोविंशियल लेवल पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है सेल टैक्स की, पंजाब रेवेन्यू में हुई है या खैबर पख्तूनख्वा में हुई है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड में हुई है, जहाँ पे भी हुई है प्रोविंशियल लेवल पे, तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुई है और आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपसे गुम हो गया है या आपको भूल गया है, तो आप उसको कैसे रिकवर करवाएंगे। जब आपका ये पासवर्ड जो है गुम हो जाता है या आपको भूल जाता है, सेम जैसे हम एफपीआर का एनटीएन का आईडी पासवर्ड रिकवर करवाते हैं, हमारे पास 2-3 जो है स्टेप्स होते हैं, सेम वही यहाँ पे भी हम फॉलो करते हैं। उसमें पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि फॉरगेट पासवर्ड पे हम जाते हैं और यहाँ पे आप अपना सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, पहला जो बॉक्स होता है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो सेम वही है जैसे हम एनटीएन का पासवर्ड रिकवर करवाते हैं, उसमें भी 2-3 स्टेप्स होते हैं। इसमें भी हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये है कि हम फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे। तो अगर तो आपको अपना जो है कुछ चीजें याद हैं जिसमें आपका ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर वगैरह है, ये चीजें आपको याद है, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें हम पहला जो ऑप्शन है आईडी पासवर्ड अपना रिकवर करवाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का या सिंध रेवेन्यू बोर्ड का या खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू बोर्ड जो होता है, या वहां पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है प्रोविंशियल लेवल पे जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो अगर आपका आईडी पासवर्ड गुम हो जाता है, ये 3 जो बोर्ड्स हैं यहाँ पे सेम प्रोसीजर है आपके आईडी पासवर्ड रिकवर करवाने को। और एफबीआर में जब होते हैं वहां पे भी हम तीनों ऑप्शंस जो हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सेम वहीं पे भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज करने के लिए पहला जो ऑप्शन है वो हम फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला जो बॉक्स है आपको नजर आएगा। ये वाला बॉक्स जो है ओपन होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स जो है इसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सीएनएससी नंबर भी हो सकता है आपका या एनटीएन नंबर भी हो सकता है, जो भी चीजें आपकी हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त दिया होगा प्रोविंशियल लेवल पे, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में या सिंध रेवेन्यू बोर्ड में या खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वहाँ पे आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई होगी सेल टैक्स की, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा वही आपने यूज करना है। अगर आपको वो ईमेल एड्रेस याद नहीं है तो फिर अगर आप कोई और ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो इस ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर नहीं होगा। इसलिए आपने यहाँ पे सेम वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त दिया था। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस नेटवर्क की आप सिम यूज कर रहे हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर यूज करना है। मोबाइल नंबर भी आपने सेम वही लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंसर्ट किया था। अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करके लिखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका आईडी पासवर्ड जो है वो रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका सेम वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। उसके बाद ये वाला जहाँ पे डिजिट आ रहे होंगे ये सेम आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे जो भी डिजिट आ रहा होगा आपका कैप्चा जो होगा वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो 2 कोड्स आपकी रिसीव होंगे, एक आपके ईमेल एड्रेस पे कोड रिसीव होगा और एक आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कोड रिसीव होगा। जब सबमिट का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 न्यू बॉक्सेस बन जाएंगे। उसके अंदर आपने एक जो बॉक्स होगा उसमें ईमेल वाला कोड लिखना है। जो ईमेल वाला बॉक्स होगा उसमें ईमेल वाला आएगा। जो मोबाइल नंबर वाला होगा उसमें मोबाइल नंबर पे जो आपका कोड आएगा वो आपने लिखना है। जब वो आप लिख के सबमिट कर देंगे तो फिर आपको एफपीआर में पंजाब रेवेन्यू की तरफ से आपको आपका आईडी पासवर्ड जो है वो मेल किया जाएगा। वो आपके ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी आपको मेल कर दिया जाएगा। तो वो आप फिर उसको यूज करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि जब आपका आईडी पासवर्ड जो है गुम हो जाता है या आपको भूल जाता है तो उसकी रिकवरी का फर्स्ट ऑप्शन जो है हम ये वाला यूज करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड वाला। इसके बाद अगर आपने पासवर्ड आपका गुम हो गया है या आप भूल गए हैं तो आपने
पासवर्ड रिकवरी के लिए ये वाला ऑप्शन एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, फॉरगेट पासवर्ड वाला। इसके बाद आपसे दोबारा आपका पासवर्ड जो है वो गुम हो जाता है या भूल जाते हैं आप, तो उस सूरत में फिर आप सेकंड जो ऑप्शन होगा फिर आप दोबारा इसी फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपने सेकंड नंबर पे दूसरा ऑप्शन कौन सा यूज़ करना है, ई इनरोलमेंट। ये जो ई इनरोलमेंट है, जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है, ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है। ये वाला बॉक्स जो है ई इनरोलमेंट वाला ऑप्शन जो है बॉक्स आपके सामने नजर आ जाएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि जब आपने एक दफ़ा पासवर्ड आपका गुम हो जाता है, आपने फर्स्ट टाइम जो है ऑप्शन जो यूज़ करना है वो फॉरगेट पासवर्ड यूज़ करना है। अगर फॉरगेट पासवर्ड वाला आपने ऑप्शन एक दफ़ा यूज़ कर लिया, फिर दोबारा आपका पासवर्ड जो है वो गुम हो जाता है या भूल जाता है, तो फिर आपने ई इनरोलमेंट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। जब सेकंड टाइम आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे तो ये वाला ई इनरोलमेंट वाला जो ऑप्शन है इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें आपने इंटर CNSE नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपना लिखना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कौन सा होगा, PNTN नंबर होगा। जैसे आपका नॉर्मली FBR में NTN नंबर होता है, जब आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर होते हैं तो आपका PNTN होता है, सेम वही NTN होता है, उसके साथ P लिखा होता है। तो मे भी फ्यूचर में इस तरह जो इसका PNTN नंबर है वो चेंज भी हो सकता है। तो कहने का मकसद यही है, यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे या अपना PNTN नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वो इंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम वाला जो बॉक्स है इसमें आपका नेम जो है वो खुद ब खुद डेटाबेस से ये फॉर्म पिक कर लेगा और यहाँ पे वो नेम आपका शो हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका खुद का नेम शो हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। कंपनी है तो कंपनी का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें करंट सर्विस प्रोवाइडर वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपने अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है, किस नेटवर्क की आप सिम यूज करें वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सेल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे सेल नंबर जो है आपने लिखना है सेम वही लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। जब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाई होगी अपनी, तो उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा सेम वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप मोबाइल नंबर कोई और लिखते हैं तो फिर आपका जो फॉर्म है उसमें ये मोबाइल नंबर जो है एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका पासवर्ड जो है वो रिकवर नहीं होगा। उसके बाद दोबारा कंफर्म सेल नंबर पे आगे सेम यही मोबाइल नंबर आपने इस बॉक्स में भी लिख देना है। यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है, रजिस्टर ऑन योर CNSE, मतलब कि मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपके CNSE नंबर के ऊपर रजिस्टर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर सेम वही ईमेल एड्रेस दोबारा कंफर्म ईमेल वाले बॉक्स में लिख देना है। ये ईमेल एड्रेस भी सेम आपने वही लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। अगर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस कोई और लिखेंगे तो फिर आपका ID पासवर्ड जो है वो रिकवर नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने सेम इसी तरह लिख देनी है। उसके बाद जो है ये वाला जो बॉक्स है इसमें इंटर कैप्चा की जगह पे आपने ये वाला यहाँ पे जो भी कोड आ रहा होगा वो आपने सेम एज इट इंटर करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे 2 न्यू बॉक्सेस बन जाएंगे, उसमें आपने कोड्स लिखने हैं। एक कोड आपको ईमेल एड्रेस पे आया होगा और दूसरा कोड जो है वो आपके फोन नंबर पे आया होगा। जिस बॉक्स में ईमेल वाला लिखना है सेम आपने उधर ईमेल वाला कोड लिखना है। जिस बॉक्स में मोबाइल नंबर लिखा होगा सेम उसमें आपने मोबाइल नंबर पे जो कोड आया होगा वो सेम उसमें लिख के आपने सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो दोबारा आपको ईमेल पे भी और आपके मोबाइल नंबर पे भी न्यू पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। तो फिर आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड लगा के इसको कर सकते हैं और अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये थे 2 ऑप्शंस। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट जब आपने रिकवरी करनी है तो आपने फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन यूज करना है। अगर आप ये एक दफा यूज कर चुके हैं तो फिर सेकंड टाइम आपने ई इनरोलमेंट वाला जो ऑप्शन है ये वाला यूज करना है। अब अगर आपका ID पासवर्ड जो है वो गुम हो जाता है, फर्स्ट टाइम आप फॉरगेट पासवर्ड यूज करेंगे, सेकंड टाइम आप ई इनरोलमेंट यूज करेंगे। अगर ई इनरोलमेंट वाला दोनों ऑप्शन यूज कर लें उसके बाद फ्यूचर में भी आपका ID पासवर्ड गुम हो जाता है या आप भूल जाते हैं तो फिर आप ये दोबारा दोनों ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। फिर आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, एप्लीकेशन एक लिखनी है, वो आप PRA में जमा करवाएंगे। अगर आपने PRA से करवाना है रिकवरी या खैबर पख्तूनख्वा से करवाना है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड से करवाना है, जहाँ से भी करवाना
करवाना है, प्रोसीजर तीनों में सेम ही होगा। तो थर्ड टाइम जो होगा आपका ऑप्शन जो होगा वो आप एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन जब आपकी जाएगी उसमें के साथ जो चीज़ें आप अटैच करेंगे तो फिर वहां से पीआरए की तरफ से आपको आपका नया जो आईडी पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइम जो है थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आप एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन या आपका आईडी पासवर्ड जो है वो गुम हो जाता है या आप भूल जाते हैं फर्स्ट टाइम आप जब आते हैं फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखना है या मोबाइल नंबर लिखना है आपको पता ही नहीं है, आप भूल चुके हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन सा ईमेल एड्रेस दिया था। मोबाइल नंबर आपको याद है लेकिन ईमेल एड्रेस नंबर आपको याद नहीं है, या आपका ईमेल एड्रेस आपको याद है मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल एड्रेस आपके है पास लेकिन मोबाइल नंबर जो है आपने वो बंद करवा दिया है, या मोबाइल नंबर आपके पास है ईमेल एड्रेस आपकी वो जो है आपको नहीं मिल रही। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आईडी पासवर्ड रिकवर करवाने के लिए लेकिन आपके पास ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों का ही नहीं पता कि आपने कौन से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे, या दोनों में से कोई एक है जिसका आपको पता है और दूसरे का नहीं पता, तब भी आप इस जो ऑप्शन है इसको यूज नहीं कर सकते और ना ही ई एनरोलमेंट वाला ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं। बेशक आप फर्स्ट टाइम ही आईडी पासवर्ड रिकवर करवा रहे हैं, मतलब कि आपकी पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, आपने कुछ अर्सा यूज किया अपना ये पोर्टल रिटर्न्स फाइल की हैं लेकिन बाद में आपका आईडी पासवर्ड गुम हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप रिकवरी के लिए आते हैं फॉरगेट वाला ऑप्शन यूज करने के लिए तो आपको इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज आपके पास है ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप ये वाले ऑप्शन जो है फॉरगेट पासवर्ड और ई एनरोलमेंट वाला यूज नहीं कर सकते। तो फिर इस सूरत में आपने एप्लीकेशन टाइप करनी होती है और एप्लीकेशन टाइप करके आपने पीआरए में जमा करवानी होती है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, वहां से फिर आपको आईडी पासवर्ड जो है वो मिलता है। जब आपके पास ये दोनों चीजें ना हो तो फिर आपको एप्लीकेशन टाइप करनी पड़ती है, या फिर आपने ये दोनों ऑप्शन यूज कर लिया और थर्ड ऑप्शन जो होगा वो भी फिर आपका एप्लीकेशन की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पे जो दो स्टेप्स होंगे और दो सिनेरियो जो हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कैसे कैसे आपने आईडी पासवर्ड रिकवर करवाना, दो स्टेप्स का मैंने आपको बता दिया। अब आप चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, थर्ड ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा है एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन चाहे वो हमारी फर्स्ट टाइम वाली एप्लीकेशन है कि फर्स्ट टाइम आप करवा रहे हैं आपको ये चीजें कि नहीं पता, या फिर आप थर्ड टाइम जो है थर्ड ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन वाला, इन दोनों सूरतों में हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो सेम ही होगी। वो एप्लीकेशन जो है इस वीडियो में मैं आपको रेडी करना सिखाता हूँ कि वो एप्लीकेशन आपने कैसे रेडी करनी है, क्या चीजें अटैच करनी है, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है और अपना आईडी पासवर्ड जो है वो आपने एप्लीकेशन के जरिए कैसे रिकवर करवाना है। अगर आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन जो एप्लीकेशन वाला ही बचता है, तो उसके जरिए आपने अपना आईडी पासवर्ड कैसे रिकवर करवाना है, चाहे वो आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर हों या खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, जहाँ पे भी आप प्रोविंशियल लेवल पर रजिस्टर हों, तो आपने किस तरह ये करवाना है रिकवरी इसकी, वो आपको ये थर्ड ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पंजाब रेवेन्यू का और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का जो है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड का और इसके अलावा बलोचिस्तान में भी अगर है तो ये जहाँ पे भी, या गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे भी आप प्रोविंशियल लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन हुई है सेम प्रोसीजर होगा, आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और ये ऑप्शन जो है तीनों ऑप्शन आप यूज करके अपना आईडी पासवर्ड जो है वो रिकवर करवा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह आपने टाइप करनी है और उसके जरिए आपने किस तरह अपना आईडी पासवर्ड जो है वो रिकवर करवाना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कमिश्नर। ये एप्लीकेशन जो है हम कमिश्नर को लिख रहे हैं। कमिश्नर कौन सा होगा? जो प्रोविंशियल लेवल पे बैठा होगा। जैसे कि अभी हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का केस लेके चल रहे हैं, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो बैठा होगा उस कमिश्नर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन। बाकी आप कहीं पे भी और किसी प्रोविंशियल लेवल पे हैं तो वहाँ पे जो कमिश्नर बैठा होगा तो आप उसको लिख रहे होंगे। सबसे पहले आपने कमिश्नर लिख लेना है, दी कमिश्नर। राइट साइड पे आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे होंगे, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर रहे होंगे वो डेट आपने राइट साइड पे लिख लेनी है। उसके बाद इन्फोर्समेंट लिखना है आपने, सेम एज इट ये चीजें आपने लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस। अब आप यहाँ पे पंजाब में करवा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में, जहाँ पे भी करवा रहे हैं वहाँ पे जो रेवेन्यू अथॉरिटी होगी प्रोविंशियल लेवल पे उसका आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह सेम। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ गया, मैंने लिखा हुआ है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। बाकी आप जहाँ पे करवा रहे होंगे उसका
एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ PRA लॉगिन ID एंड पासवर्ड। यहाँ पे PRA का मतलब है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, या PRA लिख दें, आपकी मर्जी है। लॉगिन ID एंड पासवर्ड एंड रीसेंडिंग ऑफ PRA पिन कोड। ठीक है, यहाँ पे हम उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हमारा जो लॉगिन ID पासवर्ड जो है वो, और हमारा जो पिन कोड है 4 डिजिट का या 3 डिजिट का 5 डिजिट का जो पिन कोड होता है जब हम अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं और एंड पे जब वेरिफिकेशन में हम करते हैं पिन डालते हैं, तो वो वाला पिन कोड जो है, तो यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन कर रहे हैं सब्जेक्ट में। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर, यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज इन्फॉर्म्ड टू यू दैट कंपनी ओल्ड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपनी। अगर आप कंपनी है आपकी तो यहाँ पे आप कंपनी लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस कंपनी का नेम लिख देना जिस कंपनी का आप अपना करवा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल आपका बिजनेस रजिस्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे दैट के बाद आप अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे। इन्फॉर्म यू दैट बिजनेस, और उसके बाद ब्रैकेट्स में आप बिजनेस का नेम लिख देंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर आप यहाँ पे आप अपना नेम लिख देंगे। ओल्ड ईमेल एड्रेस एंड PRA पिन कोड आर नॉट एक्सेसिबल बाय इट्स मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट लिखा हुआ है क्योंकि हम कंपनी का केस लेके चल रहे हैं। अगर आप बिजनेस हैं, आपका इंडिविजुअल है, तो आपको मैनेजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है और नॉट एक्सेसिबल तक रहने दें। इंडिविजुअल अगर सैलरी पर्सन है या जो भी है आपका इंडिविजुअल है स्टेटस आपका, तो फिर आप यही रहने देंगे। पार्टनरशिप है तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप का नेम लिखेंगे और फिर आप मैनेजमेंट वाला लफ्ज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस एंड PRA पिन कोड आर नॉट एक्सेसिबल। ये हम तीसरा जो सिनेरियो था कि हमें या तो ये है कि हमें हमारा ID पासवर्ड जो है हमें पता नहीं है, गुम हो गया, और हमें रिकवरी के लिए ईमेल एड्रेस जो है वो भी नहीं पता कि हमने अपना ईमेल एड्रेस कौन सा यूज किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो इसलिए हम वो फर्स्ट जो 2 ऑप्शन है वो यूज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस जो PRA पिन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह पता होगा तो फिर तो आप वहाँ पे जाके वो वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो 2 टाइम ऑप्शन जो है वो यूज कर लिया और टाइम जो है आप ये एप्लीकेशन के जरिए ID पासवर्ड रिकवर करवा रहे हैं, लेकिन आपको अपना ईमेल एड्रेस और PRA पिन पता है, तो फिर आप ये वाला नहीं लिखेंगे एंड PRA पिन कोड आर नॉट एक्सेसिबल, ये आप वर्ड नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे कि हमें 2 ऑप्शन जो है हम यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी हम वहां से जो है फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है जिसमें फॉरगेट पासवर्ड है और E-इनरोलमेंट जो है वो ऑप्शन के जरिए हमारा ID पासवर्ड जब रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो फिर इस लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से लेके ओल्ड ईमेल, ये वाली लाइन, इसकी जगह पे फिर आप ये वाली लाइन इस तरह की लिख देंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू दिस पार्टिकुलर रीजन एंटिटीज इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइलिंग इट्स ऑनलाइन रूटीन कंप्लायंस मैटर विद PRA अथॉरिटीज। ये हमने लिखा हुआ है कि हमें ये चीजें, हमारी जो ID पासवर्ड वगैरह नहीं है, पिन कोड हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम जो रूटीन मैटर्स में हम अपनी सेल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, प्रोविंशियल सेल रिटर्न जो फाइल कर रहे होते हैं वो हम नहीं फाइल कर पा रहे, तो उनमें मुश्किलात हो रही हैं, तो इसलिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं ताकि हमें ID पासवर्ड जो है और पिन जो है हमें दोबारा रीसेंड की जाए, ताकि हम अपने जो मैटर्स जो हैं प्रोविंशियल लेवल के उनको टाइमली उनकी कंप्लायंस कर सकें, अपने रिटर्न्स को विद इन ड्यू डेट जो है वो फाइल कर सकें। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली अपडेट आवर न्यू ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स एज फॉलोज इन योर रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस एंड सेंडिंग ऑफ कोड्स फॉर रिकवरी ऑफ लॉगिन ID एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइंस लिखी हुई हैं इससे साफ पता चल रहा है कि हमें हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा मोबाइल नंबर्स वगैरह नहीं पता। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ों का ही नहीं पता, तो फिर आप अपनी ये एप्लीकेशन के जरिए ये वाली लाइंस लिख के, इस तरह एप्लीकेशन लिख के अपना ID पासवर्ड रिकवर करवा सकते हैं। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह उसका मोबाइल नंबर का पता है, आपने 2 फर्स्ट ऑप्शन जो है फॉरगेट पासवर्ड वाला और E-इनरोलमेंट वाला जो अभी मैंने आपको चेक करवाया था, ये वाला जो है फॉरगेट पासवर्ड और E-इनरोलमेंट, ये दोनों आपने यूज कर लिए, आपको अपने ईमेल ID का और मोबाइल नंबर का पता है, तो
आपने ये दोनों ऑप्शन भी यूज़ कर लिए तो थर्ड टाइम जब आप एप्लीकेशन के ज़रिए रिकवर करवाएंगे तो फिर आपको ये वाली जो लाइन है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली अपडेट आवर न्यू ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें आपको अपडेट, ये वाली लाइन नहीं लिखने की ज़रूरत फिर आपको, क्योंकि आपके जो मोबाइल नंबर्स आपके पास हैं ऑलरेडी, वही ऑलरेडी उनके पास भी रजिस्टर हैं, तो फिर आप दोबारा अपडेट क्यों करवा रहे हैं। या तो ये हो कि आपकी ये दोनों एक्सेस में नहीं है, ना आपको अपनी ईमेल एड्रेस का पता है प्रीवियस जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी थी, ना मोबाइल नंबर का पता है, तो फिर तो आप उनको न्यू ईमेल एड्रेस भी दें और न्यू कॉन्टैक्ट नंबर अपना मोबाइल नंबर भी दें, ताकि पुराने जो हैं वो रिमूव किए जाएं रिकॉर्ड में से और नए अपडेट करके उनके जरिए आपको ये आईडी पासवर्ड और पिन कोड जो है सेंड किया जाए, और फ्यूचर में भी आपके जो नए जो ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है इसके ऊपर जो भी चीज़ें आनी है वो इसके ऊपर ही हैं। फिर तो आप ये वाली लाइंस लिखेंगे भी। अगर आपको पता है इन दोनों चीज़ों का तो फिर आप ये अपडेट वाला ऑप्शन जो है वो आप नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इट इज़ रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली रीसेंड आवर आईडी पासवर्ड एंड पिन कोड ऑन दीज ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेव दीज कॉन्टैक्ट नंबर फॉर फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस एंड सेंडिंग ऑफ कोड्स ऑफ रिकवरी एंड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। फिर आपने अपडेट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला अपडेट वाला वर्ड जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद है कि मुझे आपको ये सिनेरियो आपको मैंने ये जो है सारा समझा दिया कि इसमें आपने आपका जो भी सिनेरियो होगा उसकी बेस पे आपने इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है, किस तरह आपने चेंजेस करनी है। तो आपका जो भी सिनेरियो होगा उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को चेक करना है। एप्लीकेशन सेम इसी तरह होगी, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं, बस आपने सिनेरियो का ध्यान रखना है कि आपका जो सिनेरियो होगा उस वक्त वो क्या होगा। आया कि आपके पास जो आईडी पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर है वो मौजूद है, तब आपने क्या चीज़ें लिखनी है। अगर मौजूद नहीं है, पता नहीं है आपको, फिर आपने क्या चीज़ें लिखनी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ये ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपने दोनों सूरतों में लिख देना है। जब आपको पता हो तभी आप लिख देंगे, ताकि वो आपका ईमेल आईडी पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो आपका आईडी पासवर्ड पिन कोड सेंड कर दें। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे अपने न्यू ईमेल एड्रेस जो है वो लिखेंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको अपने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर का पता है, आपने फर्स्ट दोनों ऑप्शन जो हैं फॉरगेट पासवर्ड और ई इनरोलमेंट वाला यूज कर लिया है, उसके बाद थर्ड टाइम जब आप आईडी पासवर्ड रिकवर करवा रहे हैं तो तब आप अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ताकि जो है आपके जो आईडी पासवर्ड और पिन कोड है आपको इसी ईमेल एड्रेस पे मिल जाए। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको अपने आईडी पासवर्ड और ईमेल एड्रेस जो है और मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था रजिस्ट्रेशन के वक्त उसका पता ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे अपने न्यू ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखेंगे, ताकि इसके ऊपर जो है आपके कोड्स भी आ जाएं और वो PRA वाले जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो आपके इन दोनों न्यू जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स को और ईमेल एड्रेस को सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में इसी के जरिए जो है आपको मैसेजेस वगैरह आ जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन है आप इन्हीं के जरिए ले सकें। उसके बाद हमने लिखा हुआ थैंकिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद रिगार्ड्स लिखा हुआ, उसके बाद आपने अपना नेम लिख देना है, PNTN नंबर लिख देना है, ये चीज़ आपने लिख देनी है। तो इसके साथ आप अपना आईडी कार्ड अटैच करेंगे, आईडी कार्ड का फ्रंट बैक, और इसके साथ आपने अपना NTN जो है वो अटैच कर दें प्रिंट लेके, और PNTN जो आपका पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो होता है PNTN, जैसे आप NTN निकालते हैं सेम ऐसे ही आपने अपना PNTN निकालना है। NTN का तो आपको पता है ना कि कैसे निकालना है, आपने FPR की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो होता है, ऑनलाइन पोर्टल वेरिफिकेशन जो होता है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखते हैं तो आपको अपना NTN मिल जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन वाला है इसमें आपने आना है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अपना। तो ये तो थी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप अपना आईडी पासवर्ड जो है वो रिकवर करवा सकते हैं। तीनों जो ऑप्शन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने फर्स्ट टाइम फॉरगेट पासवर्ड के ज़रिए कैसे अपना आईडी पासवर्ड रिकवर करवाना है, फिर ई एनरोलमेंट वाला ऑप्शन जो आपने कैसे यूज़ करना है, और थर्ड जो ऑप्शन है आपने एप्लीकेशन लिख के किस तरह अपना आईडी पासवर्ड जो है वो रिकवर करवाना है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आप यूज़ करके अपना आईडी पासवर्ड जो है रिकवर करवा सकते हैं, आप अपने किसी क्लाइंट का भी रिकवर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।